इनके साथ हैं और सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। लेकिन अब कई और सवाल हैं जिनको लेकर अब लगातार कंट्रोवर्सी भी शुरू हो चुकी है। कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर एक नया विवाद भी चल रहा है। खास तौर पर एक बार बार बात सामने आ रही, जिस बात को लेकर राजा रघुवंशी घर वाले यानी उनके भाई बिपिन, सचिन, पूरा परिवार बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उस बात को लेकर नाराज़ भी हुआ था। जब गोविंद का एक बयान सामने आता है कि मैं जेल में जाऊंगा, अपनी बहन से मुलाकात करूंगा और अगर मेरी बहन गुनहगार नहीं है तो मैं फिर आगे की कानूनी लड़ाई भी लड़ूंगा। अब इन्हीं सवालों पर बातचीत करने के लिए गोविंद हमारे साथ मौजूद हैं। गोविंद भाई, न्यूज़ 18 पर ही आपने इंटरव्यू दिया था, हमारी बातचीत हुई थी। फिर से बड़ा एक सवाल वही है कि अब तो राजा के परिवार के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि गोविंद ने वकील हायर कर लिया है, अब आप अपनी बहन को बचाने जा रहे हैं। बड़ा वकील किया आपने, कोई सुप्रीम कोर्ट का लॉयर किया, क्योंकि आप अपनी बहन को बचाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। देखिए, अभी मैं अगर ये चीज़ें मैंने पहले भी क्लियर करी है और मैं अभी एक बार और सभी जनता को और सचिन भैया की फैमिली को भी बताना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी तक एक मतलब जो नॉर्मल वकील होता है ना, वो भी हायर नहीं करा और अभी तक मैंने किसी से बात भी नहीं करी। जो कि मैंने पहले बताया था कि काफ़ी वकीलों के कॉल आ रहे हैं, मगर अभी तक मैंने ऐसी कोई चर्चा कोई भी वकील से नहीं करी है कि इस केस में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने आज तक चर्चा नहीं करी और मैंने कोई भी अभी वकील हायर नहीं करा है। इसलिए निवेदन है कि ये थोड़ा सा मतलब मैं अगर वकील करूँगा भी तो सचिन और विपिन जी से बात करके ही करूँगा, वो भी उनके दरमियान ही करूँगा, क्योंकि मैंने उनको वचन दिया है और वो वचन के मतलब मैं बिल्कुल वचन निभाऊंगा उनके साथ। राजा हत्याकांड की खबर जिसने भी सुनी वो हैरान रह गया और अब इस मामले की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की सजा को लेकर अलग अलग मांग की जा रही है। इस बीच मुस्लिम महिला पार्षद ने कहा है कि सोनम ने इंदौर को कलंकित किया है, उसे चौराहे पर 100 कोड़े मारने के बाद फांसी की सजा दे देनी चाहिए। तो वहीं शहर काजी ने सोनम के इस कदम के पीछे सोनम के माता पिता को भी जिम्मेदार ठहराया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और अब भी इस पूरे मामले की जांच जारी है। दूसरी तरफ शिलांग कोर्ट ने राज और सोनम समेत सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा है। एक एक कर सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि अब भी इस हत्याकांड में कई ऐसे राज छिपे हैं जिनका सामने आना अभी बाकी है। दूसरी तरफ सोनम रघुवंशी की सजा को लेकर अब कई तरह की मांग उठने लगी है। मुस्लिम महिला पार्षद ने कहा कि सोनम ने इंदौर को कलंकित किया है, उसे चौराहे पर 100 कोड़े मारने के बाद फांसी की सजा देनी चाहिए। तो वहीं शहर काजी ने सोनम के ये सब करने के पीछे माता पिता को भी जिम्मेदार ठहराया है। बहुत सारे रिश्ते उसने सास बहू का रिश्ता खत्म करा, माँ बेटी का रिश्ता खत्म करा, खुद के माँ बाप का उसने एतबार तोड़ा उसने, मतलब पूरा आप देखो 2 परिवार कितने डिस्टर्ब हैं उसके साथ। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि लोग इंदौर में रिश्ता करने के लिए सोचेंगे कि भाई यहाँ की लड़की क्या करती हैं, धक्के दे देती, ले जाके मार देती, क्या उसको तो उसके लिए सजा सारे कम है। पहले तो उसको खड़ा करके कि चौराहे पे कोड़े मारो 100 और उसके बाद लगा दो उसको फांसी। तो हमारा कानून सख्त हो जाए तो फांसी दे दे तो बस आगे लड़की ऐसा काम करने में सोचे। मसले को लेकर बदनाम जरूर हुआ है, लेकिन अब वालिदैन के लिए एक इबरत का मुकाम है कि वो अपने बच्चों को सही तालीम और सही तरबियत दें, जाके इंदौर की बदनामी ऐसे दोबारा ना हो। इंसान की औलाद है, इंसान को अच्छा बुरा तो बाय डिफॉल्ट घेसता है, लेकिन अच्छाई से बुराई से रोकने के लिए माँ बाप की पहली जिम्मेदारी होती है कि उसको बुराई से रोकें। राजा हत्याकांड में जिस तरह आरोपियों ने पूरी प्लानिंग की, जिस तरह इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और जिस तरह एक बेगुनाह को अपने स्वार्थ के लिए मौत के घाट उतार दिया गया, वो वाकई हैरान कर देने वाला है। फिलहाल देखना होगा कि ऐसे आरोपियों को कानून क्या सजा सुनाता है। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18, इंदौर। तो एक तरफ सोनम को सजा देने की मांग की जा रही है तो दूसरी तरफ सोनम के भाई से न्यूज़ 18 संवाददाता मिथिलेश गुप्ता ने बातचीत की। इस दौरान सोनम के भाई ने क्या कहा, सुनिए। भाई गोविंद न्यूज़ 18 के साथ हैं और सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। लेकिन अब कई और सवाल हैं जिनको लेकर अब लगातार कंट्रोवर्सी भी शुरू हो चुकी है। कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर एक नया विवाद भी चल रहा है। खास तौर पर एक बार बार बात सामने आ रही, जिस बात को लेकर राजा रघुवंशी घर वाले यानी उनके भाई बिपिन, सचिन, पूरा परिवार बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उस बात को लेकर नाराज़ भी हुआ था। जब गोविंद का एक बयान सामने आता है कि मैं जेल में जाऊँगा, अपनी बहन से मुलाकात करूँगा और अगर मेरी बहन गुनहगार नहीं है तो मैं फिर आगे की कानूनी लड़ाई भी लड़ूंगा।
अब इन्हीं सवालों पर बातचीत करने के लिए गोविंद हमारे साथ मौजूद हैं। गोविंद भाई, न्यूज़ 18 पर ही आपने इंटरव्यू दिया था, हमारी बातचीत हुई थी। फिर से बड़ा एक सवाल वही है कि अब तो राजा के परिवार के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि गोविंद ने वकील हायर कर लिया है, अब आप अपनी बहन को बचाने जा रहे हैं। बड़ा वकील किया आपने, कोई सुप्रीम कोर्ट का लॉयर किया, क्योंकि आप अपनी बहन को अब बचाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। देखिए, अभी मैं अगर ये चीज़ें मैंने पहले भी क्लियर करी है और मैं अभी एक बार और सभी जनता को और सचिन भैया की फैमिली को भी बताना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी तक एक मतलब जो नॉर्मल वकील होता है ना, वो भी हायर नहीं करा और अभी तक मैंने किसी से बात भी नहीं करी, जो कि मैंने पहले बताया था कि काफ़ी वकीलों के कॉल आ रहे हैं, मगर अभी तक मैंने ऐसी कोई चर्चा कोई भी वकील से नहीं करी है कि इस केस में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने आज तक चर्चा नहीं करी और मैंने कोई भी अभी वकील हायर नहीं करा है। इसलिए निवेदन है कि ये थोड़ा सा मतलब मैं अगर वकील करूँगा भी तो सचिन और विपिन जी से बात करके ही करूँगा, वो भी उनके दरमियान ही करूँगा, क्योंकि मैंने उनको वचन दिया है और वो वचन के मतलब मैं बिल्कुल वचन निभाऊंगा उनके साथ।